नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक हेवल्स की बात करेंगे। एक बेहतरीन स्टॉक आपको पिछले भी कुछ कैंडल पैटर्न्स के मुताबिक दिखाना चाहूंगा क्यों है स्टॉक इतना बेहतरीन, और मैं इसे एक अपने बेहतरीन पोर्टफोलियो के साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इसे पसंद करता हूं रखना। इसके लिए भी आपको रीजन बताऊंगा, जिसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। और आज आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड अनाउंस किया है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर निवेश का एक मौका ढूंढेंगे। कंपैरिजन किया जाए हायर हाई से, तो यहाँ पर 8% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब आते हैं पहले रिजल्ट को और कोरिलेट करेंगे फिर चार्ट के साथ। इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहला पॉइंट ए 2459 करोड़, 2609 करोड़ और 3238 करोड़, यानी कि हर क्वार्टर एक बेहतरीन इनकम जनरेट हो रही है। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो ये बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उससे आने वाला इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेहतरीन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कंपनी एक बेहतरीन काम कर रही है। अदर इनकम की बात की जाए अगर, 69 करोड़, 34 करोड़ और 33 करोड़, यहाँ पर एक डेंट देखने को हर क्वार्टर वाइज देखने को मिल रहा है। हम आते हैं अगले पॉइंट यानी कि एक्सपेंस पर। बात आती है एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं टोटल इनकम बढ़ा है अगर इस क्वार्टर, तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अचानक से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अगर आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि हमको डायरेक्टली ये दिखाना चाहती है कहीं ना कहीं महंगाई का असर इनके एक्सपेंस पर भी देखने को मिल रहा है। अब बात आती है 1899 करोड़ और 1292 करोड़ और 1260 करोड़। आप जैसा कि देख सकते हैं डिजिट वाइज कितना बड़ा एक्सपेंस इनको यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। और भी अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो इतनी बड़ी बढ़त कहीं नहीं देखने को मिल रही है। एम्प्लॉयज बेनिफिट्स की बात करें अगर फाइनेंस की बात किया जाए, तो कुल मिला के पिछले 2020 सितंबर क्वार्टर से यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है फाइनेंस कॉस्ट पर। और डेप्रिसिएशन को देखा जाए तो कुल मिला के उतने डिजिट्स ही देखने को हमें मिल रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस में इन्होंने कहीं ना कहीं कटौती की है। जून के कंपैरिजन में 45 करोड़ का एक्सपेंस किया था, अब की 32 करोड़ का एक्सपेंसेस किया है। और अदर एक्सपेंसेस देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटी सी बढ़त पिछले क्वार्टर से देखने को मिलती है। अब बात आती है नेट प्रॉफिट की, जो हमें दिखाती है कि कंपनी ने कितना अर्न किया सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके। यानी कि एक्सपेंसेस में कौन कौन से जो टैक्सेस भी हैं वो भी डिडक्ट होंगे। 326 करोड़, 235 करोड़ और 302 करोड़, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा चोट देखने को हमें मिल रहा है सितंबर 2021 में कंपैरेटिवली 2020 के। और अगर कंपैरिजन किया जाए जून से, तो यहाँ पर एक बेहतरीन बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन जहाँ पर हमें चोट थी पूरे इंडिया में कोरोना काल की वजह से, जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई, वहां से भी कम हुआ प्रॉफिट हैवेल्स का। तो यानी कि इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक में भी हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात आती है डिविडेंड की, जो कंपनी ने अनाउंस किया है अपने निवेशकों के लिए। हम उस पॉइंट को भी देखना चाहेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ इंटीरियम डिविडेंड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज आल्सो डिक्लेयर्ड एन इंटीरियम डिविडेंड 3 रुपीज, 3 रुपए का डिविडेंड आपके लिए अनाउंस किया है कंपनी ने। रिकॉर्ड डेट होनी चाहिए 28/10/2021, यानी इस डेट के पहले जिसके पास ये स्टॉक होगा उसे 3 रुपए कंपनी अपने डिविडेंड देगी। अब बात आती है जो पॉइंट मैंने आपसे पहले बोला था कि क्यों है स्टॉक मुझे पसंद, थोड़ा सा उस बारे में बात करेंगे। और आप थोड़ा सा सोचिएगा जरूर कि क्या है ये बात में दम, तब उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाइएगा। आप मार्च के आसपास के इस पैटर्न को देखिए, ये मैं कोरोना टाइम के पहले के पैटर्न्स को दिखा रहा हूँ, 24 तारीख के पहले के। ये मैंने 1 वीक का कैंडल लगाया थोड़ा सा चार्ट को छोटा करने के लिए। अब आप देख सकते हैं उस समय स्टॉक में हायर हाइज था 640 के आसपास का, और स्टॉक में अगर आप गिरावट देखेंगे 467। आप कंपैरिजन कीजिएगा अदर स्टॉक से, मैं कहता हूं अदर स्टॉक से कंपैरिजन कीजिएगा आप कि कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और अदर स्टॉक से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको केवल और केवल 20% के आसपास की ही गिरावट देखने को हमें मिलती है। और अगर आप अदर स्टॉक से कंपैरिजन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक्स जो कि लार्ज कैप है, वो तक 50% की बड़ी गिरावट वहां पर क्रैश देखने को हमें मिलता है। तो मैं इन सब चीज़ों को भी कंपैरिजन करता हूं, और आपको भी इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले कि बाजार में कौन से स्टॉक्स ज़्यादा
क्रैश हुए थे एट द टाइम ऑफ कोरोना काल, तो जो कि इम्पैक्ट डालता है उनके बढ़त पर। और अगर आप उस समय से आज के समय में बढ़त देखेंगे तो डबल हो गया है स्टॉक, यानी कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इसमें साथ हैं कंपनी के, तो जरूर आपको भी ऐसे स्टॉक्स पसंद करने चाहिए। मैं ऐसे ही आपको और भी स्टॉक्स बताऊंगा, जरूर आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बेहतरीन स्टॉक्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही साथ इंट्राडे स्टॉक्स को जानने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।